अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत खूबसूरत एडिसन न्यू जर्सी की सुबह से आपके साथ राब्ते में। कल के वीलॉग में काफ़ी सारे लोगों ने दो इश्यूज़ पर मेरे साथ कमेंट्स में रब्ता किया। एक तो मलाला के में कि जी वो उसको तो जैसे कोई पैगंबर समझा जा रहा है, ठीक है ना जी। और मैंने बड़े फ़ख्र से लिखा उसमें जनाब कि उन्होंने कहा जी कि वो उसकी अपनी राय है, हर कोई राय दे सकता है। तो मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, उसको राइट है कि वो अपनी राय दे, मैं जैसे राय देता हूँ, लेकिन वो अपनी राय दूसरों पे इम्पोज तो ना करें। वो तो लीडर बन रही है, वो तो कह रही है जी मैंने पाकिस्तान में आके सियासत करनी है, मैंने तो सदर बनना है, मैंने तो तालिबान को नीस्तो नाबूद करना है, मैं तो ये कहती हूँ ये तालीम पढ़ो, ये कपड़े पहनो। एक कल्ट, एक इन्फ्लुएंस, एक लीडरशिप। जनाब जब आप पब्लिक के सामने अपने ये बयानिए को पेश करते हैं, उसको मनवाने की कोशिश करते हैं, फिर वो ऐसा बयानिया होना चाहिए जो इखलाकी कदरों पे पूरा उतरता हो। तो शख्स ने कहा जी कि आप तालिबान के हिमायती हैं। लेट मी बी वेरी क्लियर फ्रॉम दिस अमेरिकन सॉइल, तालिबान मुल्ला उमर की रजीम को मैं अब तक की अफगानिस्तान के किंग ज़ाहिर के बाद बेहतरीन रजीम समझता हूँ। बहुत बड़ी ज़्यादती की गई उस रजीम को ख़त्म करने के। प्रेसिडेंट ट्रंप का 4 साल दौर JF कैनेडी के बाद मैं बेहतरीन दौर अमेरिका के लिए समझता हूँ। मुझे बिल्कुल कोई डर नहीं है इस बात को कहने में। लेकिन फिर इस्टेब्लिशमेंट के अपने अल्ले तलल्ले अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट के अमरीकी अवाम बिल्कुल इस तरह नहीं सोचते हैं। लेट मी टेल यू, अमरीका के फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, वो अपना काम चला लेते हैं। और पाकिस्तानी तो पैदाइशी बकारी मिन्नत। आप देखना यही मलाला लिख लें कहीं ये खुदकशी करेगी। इवन इसका वोक का इंटरव्यू पूरा पढ़े, इतनी फ्रस्ट्रेशन, इतनी डिसअपॉइंटमेंट, क्या मिला? कुछ बने। आखिर इसको किसने इस पैसे के लिए सिर्फ करना है ना, इस चिब्बे मुंह वाली को किसने इससे शादी करनी है? ये सारा बयानिया बदमाश और धूंस और धांधली का है। आप देखें हामिद मीर अब कैसे बैक ट्रैक किए, ठीक है ना जी। आसमा शराजी आप देखें कि 2012 में मुझे जहां तक याद पड़ता है इसने जियो छोड़ा कि हामिद मीर सेक्सुअल हैरेसमेंट करता है मेरी, ठीक है जी। वो हामिद मीर वाकई इस पे चढ़ रहा था और उस दिन हामिद मीर के में साथ लगा के तो ये कर देंगे हम, वो कर देंगे, और इस तरह अब बोलती बंद हुई है, ठीक है। आज हाफिज हुसैन अहमद ने कितना नंगा मौलाना फजलुर रहमान को किया। उसने कहा जी ये रेंटल क्राउड्स मजहब के नाम पे। नून लीग वालों ने जी ओवरसीज पाकिस्तानियों के जो ऑर्डिनेंस वोटिंग के लिए आ रहा है, और यार हमें ओवरसीज पाकिस्तानियों को बख्श दो, आपको बड़ी मेहरबानी। नून लीग वाले भी बदमाश, गुंडे, छुटे हुए बदमाश। आज वो एक बंदा क्लिप दे रहा था, जहां मुझे भेज रहा था, जहां एक में मरियम कह रही थी जी कि मेरा तो दादा जद्दी पुश्ती अमीर था, बाप और दादा, और तो इस तरह करके। तो एक में हमजा वो शहबाज शरीफ कह रहा था कि मेरा बाप इंतहाई गरीब था, ये वो था। तो मैंने उस पर कॉमेंट दिया कि दरअसल वैसे दोनों ही ठीक कह रहे हैं। दल्ला जो होते हैं ना, दल्ले, वो ना अमीर होते हैं ना गरीब होते हैं। तो इनके बाप दादा दल्ले रहे हैं, ये दल्ले रहे हैं, इसमें मुझे कोई शक नहीं कहने में। तो मुझे एक चीज़ और की बड़ी खुशी होती है कि लोग, कल से मैंने जो आइडिया फ्लोट किया है कि ना तो आप किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ रखें, ना किसी अकायद तकलीद और इस चीज़ में जाएं, एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन कॉस्मिक डांस का रखें, अपने फ़ायदे की बात करें। ये लोग तो वेस्टेड इंटरेस्ट की लड़ाई लड़ रहे हैं चापलूसे से। अब आप देखें इमरान खान ने ओवरसीज़ के लिए क्या किया है? एक जवाब तक नहीं मुझे ओवरसीज़ पाकिस्तानी को। ये आकिफ टट्टू को कल भी मैंने DM किया, आकिफ जो सिटीजन पोर्टल चलाता है, बदमाश डिप्टी कमिश्नर जो रखा हुआ है लाहौर में। आप अंदाजा लगाएं कि 10 करोड़ रुपए दे के लगा ओपनली करप्शन कर रहा है। और किसी ने वो कॉलम लिखा हुआ था कि किस तरह ये पैसे लेकर डिप्टी कमिश्नर अपॉइंट होते हैं, DC जेलम का बताया और बाकी लोगों का बताया। इमरान खान साहब हमें वोट शोट बिल्कुल नहीं चाहिए, आपकी बड़ी मेहरबानी। एक तो हमारी जायदादों से कब्जे छुड़वा दें, दूसरे अगर आपको पाकिस्तान की वाकई माशी तरक्की का शौक़ है
फिर ओवरसीज पाकिस्तानी से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मैं ला देता हूं बिलियंस ऑफ डॉलर। आई प्रॉमिस, आई अंडरटेक, बट उनका एक पैनल होगा, ओवरसीज पाकिस्तानियों का एक ग्रुप होगा, ठीक है, एंड दे विल बी इन चार्ज ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड जस्टिस इन पाकिस्तान। वो जहां जहां आपको बताएंगे कि ये करना है, फिर आपको वो करना होगा। जब तक किसी रियासत में इंसाफ नहीं है, रूल ऑफ लॉ नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई एक आना नहीं लगाएगा। मैं कल शहद खान से के स्टाफ से बात कर रहा था, तो वो उसकी टीम का एक बंदा मेरा बड़ा दोस्त है, तो वो कहता था कि मुझे याद है जब इमरान खान आया, कहा जाता था जी ओ शहद खान पैसे लगाएगा और ये वो, तो उसने कहा है कि मैं तो वो बिल्कुल नहीं। शहद खान इज टोटली डिसअपॉइंटेड विद द वे पाकिस्तान इज रन। आई टेल यू, शहद खान लव्स पाकिस्तान। ये गलत कॉन्सेप्ट है कि उसने गोरी से शादी कर ली और इधर वो गोरा हो गया है, जैगवार वो टीम ओन कर रहा है। एब्सोल्युटली नॉट। हम सब पाकिस्तान से हमारी मदरलैंड है, बेतहाशा मोहब्बत करते हैं, लेकिन आप लोगों ने पाकिस्तान को बर्बाद करके रख दिए। ये आप लोगों के ड्रामे हैं। वोटिंग क्यों लगाया था राजा सुल्तान सिकंदर को? उससे 4-5 साल पहले के मेरे वीलॉग देखते, जब ये सेक्रेटरी पेट्रोलियम था, इसने शाहिद खाकान अब्बासी के साथ मिलकर पैसा खाया। सारे दल्ले, चोर, करप्ट, और उसका अपने सीडीए का चेयरमैन लगाया हुआ है इसका साला, जो आज आप कह रहे हैं जी सीडीए अरबों रुपया पड़ा है। वेल डन सीडीए। आप खापे के शौकीन है इमरान खान, बंड में लो ये अपना खापा। ये देखें, मैं जो बात सच होती है मैं आपको बताऊं कि मैंने एक दोस्त ने मुझसे पूछा कि यार ये फैज़ हमीद के साथ कहा था हामिद मीर ने इस तरह। मैंने कहा जो मेरी इत्तलात है, फैज़ हमीद बिल्कुल ऐसा आदमी नहीं है। वो बदमाश है, गैंगस्टर है, बड़ा शार्प ऑपरेटर है प्यूटिन की तरह, और उसने 7 अरब अपने पिंड में लगा लिया। लेकिन ना वो शराबी है, ना वो जानी है। ये हामिद मीर बिल्कुल बकवास करता है। ये जर्नैलों की टीम है नीचे, स्पेशली पागफूरा बड़ा हरामजादा है। पागफूरे ने बहुत पैसा खाया जब ये ISPR में था। आई हैव प्रूफ्स ऑफ दैट, ठीक है ना जी। ये करोड़ रुपया रोज का लेता था, उसमें से ये 25 लाख सिर्फ आगे बांटता था ये हामिद मीर शीर इन टट्टुओं को। आप देखें, पागफूरा अपने हेलीकॉप्टर पे लेके गया, पागफूरा इसकी हामिद मीर की शादी पे, तो विद इन आर्म ही ये प्रॉब्लम हुआ है उसको। लेकिन आप देखें कैसे एडवांटेज ली है कि अपना उन्होंने ब्लो अप किया कि जी देखें, ये तो इंतहा है कि ब्लॉगर का लिखना कि पाकिस्तानी इंटेल चीफ हिट ऑन द बॉल्स बाय एंग्री स्पाउस ओवर इनफिडेलिटी। कितनी बेइज्जती की बात है। देखिए ना, अपना हाउस इन ऑर्डर 9 ISI ने मेरे घर पे कब्जा करवाया। वो गश्ती ISI के ये टट्टुओं फैज़ हमीद के सबॉर्डिनेट्स के साथ लेटती है, फैज़ हमीद के साथ नहीं लेटती है, ठीक है जी। तो आप अपना ये सिस्टम ठीक करें। इमरान खान ने सिस्टम को बहुत ज्यादा पोल्यूट किया हुआ है, बजाय उसको करेक्ट करने के उसके ऊपर रोपड़ा चोपड़ा रख रहा है। एक ओवरसीज की गवर्निंग कमेटी बनाएं, ओवरसीज आपको कुछ करके दें। ये वोट शोट ना हमें दें, बड़ी मेहरबानी। कोई हमें वोटिंग राइट नहीं चाहिए, हमें कोई पाकिस्तान में सल्तनत नहीं चाहिए। हम किसी तनख्वाह पर पाकिस्तान के लिए काम नहीं करेंगे, किसी तनख्वाह पर मुफ्त काम करेंगे अपनी माँ धरती के लिए, आने वाली नस्लों के लिए। हमसे आप एहतसाब करवाएं, हम बताएंगे, हम आपको लीड्स देंगे। जैसे मैंने कहा था, मैं 200 अरब डॉलर इन ब्यूरोक्रेट से निकलवा सकता हूँ। आप इनको पैकअप करवाएं इन ब्यूरोक्रेट्स को। जनाब साहब, आप इन पे क्यों इतना खर्चा कर रहे हैं? बहुत ख्याल रखें। और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि बहुत सारे लोग इंडिपेंडेंट सोचने वाले हैं। मैं बहुत हैरान हूँ, जिनका ताल्लुक किसी सियासी जमात से नहीं, किसी अकीदे से नहीं, किसी कंडीशनिंग से नहीं, तकलीद से नहीं। एटलीस्ट डजन्स ऑफ देम आई सॉ। मैं समझता था ठीक है, वीलॉगर्स में मैं हूँ, ब्लॉगर्स में सिर्फ मैं हूँ, बोलने वाले में मैं हूँ, बट मेरे रीडर्स में, व्यूअर्स में मैं समझता था कोई भी ऐसा नहीं है, या वो पिपलियों को सपोर्ट या जियालों को या इस तरह। तो नहीं, बहुत सारे अच्छे लोग हैं। आई प्रे फॉर देम। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। इट्स अ लवली लाइफ, एंजॉय करें।
ملالہ کو جھوٹ سے کیا ملا؟ یہ مر جائے گی، یہ خودکشی کرے گی۔ اپنا بہت خیال رکھیں، کل تک کے لیے اجازت، اللہ نے